नमस्ते। मैं हेमंत स्वामी प्रस्तुत कर रहा हूँ कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत आरओ पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय आत्म परिचय, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो इसका हम शिल्प सौंदर्य सहित यहाँ भावार्थ प्रस्तुत करने वाले हैं। इससे पूर्व मैं इसका एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें हम 2 रुबाई अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर 12th की प्लेलिस्ट में जाकर आप कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको पार्ट वाइज ये मिल जाएगा। एक बार शिल्प सौंदर्य फिर से दोहरा देता हूँ। यहाँ भाषा प्रयुक्त हुई है संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी या तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी। शैलियात्मक है क्योंकि स्वयं का परिचय प्रस्तुत किया है कवि ने। यहाँ छंद रुबाई है और ये क्यों आई है ये मैं पहले बता चुका हूँ। गुण माधुर्य और रीति वैदर्भी ये भी कैसे प्रयुक्त होते हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ। रस यहाँ श्रृंगार रस है और अलंकार अंत्यानुप्रास और रूपक अलंकार है, ये मैं बता चुका हूँ। 2 में प्रयुक्त हुए हैं, उनको आगे हम अध्ययन करेंगे 2 के बाद। चलिए देखते हैं। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब इससे आगे हम 3rd और 4th को पढ़ते हैं। इसमें है कि मैं निजूर के उद्गार लिए फिरता हूँ, निजूर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो कवि कहते हैं कि मैं निजूर के उद्गार लिए फिरता हूँ। तो निज अर्थात अपना और उर ये ज़्यादातर जो हैं अधिकांशतः संस्कृत भाषा के शब्द हैं, इसलिए ही संस्कृतनिष्ठ भाषा कहा है हमने। तो निज अपना होता है उर हृदय और उद्गार होता है भाव, हृदय के भाव या मनोभाव कह सकते हैं, लिए फिरता हूँ। तो कवि यहाँ कहते हैं कि मैं अपने हृदय में उठने वाले भावों को या सीधा कह सकते हैं कि मनोभावों को ही अभिव्यक्ति देता हूँ। कि मेरे मन में जो भाव उठते हैं, मेरे हृदय के जो भाव हैं, उन्हीं को अभिव्यक्ति देता हूँ, अर्थात उन्हीं के अनुसार मैं जीवन व्यतीत करता हूँ। मैं निजूर के उपहार लिए फिरता हूँ और निजूर के अर्थात अपने हृदय के, उपहार का अर्थ होता है भेंट, जिसको आप गिफ्ट कहते हैं। और अपने हृदय की अभिव्यक्ति को या अपने मनोभावों को ही मैं श्रेष्ठ भेंट मानकर, श्रेष्ठ उपहार मानकर स्वीकार करता हूँ कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ। यहाँ बताया है कि निजूर के, निजूर से तात्पर्य है कि अपने हृदय के, और उद्गार अर्थात मनोभाव या हृदय के भाव कह सकते हैं। ठीक है, कि मैं अपने हृदय के भावों को या मनोभावों को ही अभिव्यक्ति देता हूँ या अभिव्यक्ति देकर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। और निजूर के उपहार लिए फिरता हूँ। तो उपहार से तात्पर्य है भेंट या सीधा उपहार भी कह सकते हैं, जिसको आप गिफ्ट कहते हैं। और मैं अपने ये जो हृदय के उद्गार हैं इसी को श्रेष्ठ भेंट मानकर, श्रेष्ठ उपहार मानकर जीवन व्यतीत करता हूँ। समझ में आ गया होगा। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता। कवि ने इस संसार को अपूर्ण कहा है। अपूर्ण क्यों कहा है? क्योंकि इस संसार में प्रेम का अभाव है। तो इस संसार में प्रेम का अभाव होने के कारण कवि ने इस संसार को क्या कहा है? अपूर्ण या अधूरा। तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि कवि कहते हैं कि यह संसार प्रेम के अभाव के कारण अपूर्ण है या अधूरा है। कि इस संसार में प्रेम का अभाव है, इसलिए यह संसार कैसा है? अपूर्ण है। और इसीलिए यह मुझको भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। भाता अर्थात अच्छा लगना। तो कवि कहते हैं कि इस संसार में प्रेम का अभाव होने के कारण यह संसार अपूर्ण है, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि कवि तो ये प्रेम का दीवाना है और इसको प्रेम नहीं चाहिए, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी इसको। इसलिए कहा है कि संसार में प्रेम का अभाव होने के कारण यह संसार अधूरा है और इसीलिए मुझे यह भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। कि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो जिस व्यक्ति के पास जिस चीज़ की कमी होगी वही उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न करेगा। तो यह संसार तो स्वार्थी है, इसमें प्रेम का अभाव है,
इसलिए कवि क्या करता है कि अपने स्वप्नों के संसार का ही निर्माण करता है, कि काल्पनिक रूप में अपने स्वप्नों में ही एक नए संसार का निर्माण करता है और उसी में अपना जीवन व्यतीत करता है। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं निजुर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने हृदय के भावों को या मनोभावों को ये अभिव्यक्ति देता हूँ, और निजुर के उपहार लिए फिरता हूँ और अपने हृदय के भावों को मनोभावों को इस श्रेष्ठ भेंट मानकर मैं स्वीकार करता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, इस संसार में प्रेम का अभाव होने के कारण यह संसार अपूर्ण है, इसीलिए यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ कि ये संसार तो स्वार्थी है, इसमें प्रेम का अभाव है, इसीलिए मैं अपने अनुकूल ही प्रेम युक्त स्वप्नों के संसार का निर्माण करता हूँ। क्योंकि यहाँ प्रेम का अभाव है तो वो प्रेम से युक्त स्वप्नों के संसार का निर्माण करेगा, कि मैं अपने अनुकूल ही प्रेम युक्त स्वप्नों के संसार का निर्माण करता हूँ और उसी में अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। तो इस प्रकार से ये तीसरी रुबाई हो गई है। अब हम चौथी रुबाई का भावार्थ प्रस्तुत करते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, तो यहाँ अग्नि जो है वो प्रेम के लिए कहा गया है, प्रेम की अग्नि। दहाना से तात्पर्य है तपना, जैसे अग्नि के समक्ष हम जाकर अग्नि के सामने जाके तपते हैं, सिकते हैं, उसको कहा है दहाना। कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, कि मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ। समझ में आया कि जला हृदय में अग्नि, कि मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ और उसी से अपने आप को दहाता रहता हूँ। किससे? प्रेम की अग्नि से ही अपने आप को तपाता रहता हूँ। तो इसका भावार्थ होगा कि मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ और उसी से अपने आप को तपाता रहता हूँ। फिर है कि सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, कि मेरे हृदय में प्रेम है, तो मेरे हृदय में प्रेम होने के कारण मैं सुख और दुख प्रत्येक स्थिति में ही मग्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखिए यहाँ ये जो आपको मैं अर्थ बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये आपको कहीं भी कोई भी गाइड में या कोई भी वेबसाइट पर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका सभी जगह अधूरा अर्थ दिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, भव सागर तरने को नाव बनाए। इसका क्या अर्थ होगा ये हम बाद में बताऊँगा, ध्यान से समझना। कि भव सागर तरने को नाव बनाए, तो भव का अर्थ होता है संसार और सागर, सागर होता है समुद्र। तो यहाँ जग का अर्थ भी संसार है। कवि ने 2 बार इसलिए दिया है कि जग भव, देखिए बाद में समझाऊंगा, अभी यहाँ से शुरू करते हैं। कि भव सागर तरने को, तरने से तात्पर्य है उसको पार करना, नाव। तो यहाँ अग्नि और नाव दोनों में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, यहाँ भी प्रेम है और यहाँ भी प्रेमी है। तो दोनों जगह ही इसका रूप का अतिशयोक्ति के रूप में प्रेम लिया गया है, प्रेम की अग्नि और प्रेम की नाव। ठीक है। कि भव सागर तरने को नाव बनाए, कि संसार रूपी सागर, तो यहाँ रूपक हो गया, यहाँ रूप का अतिशयोक्ति, दोनों जगह अलंकार। भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर, कि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मैं प्रेम की नाव का निर्माण करता हूँ। समझ में आया? अर्थात जैसे सागर को पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, बिना नाव के सागर पार नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार से इस सांसारिकता से तरने के लिए प्रेम का सहारा चाहिए। तो कवि ने रूपक के माध्यम से दोनों को जोड़कर बताया है कि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मैं प्रेम की नाव का निर्माण करता हूँ। अब देखो इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो गया है। अब लेते हैं हम जग। या जग क्यों दिया गया है? जग का अर्थ होता है संसार, वैसे यहाँ दिया गया है संसार के लोग,
कि दोनों में तुलना की है कि मैं तो इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए प्रेम की नाव का निर्माण करता हूँ, जबकि इस संसार के लोग सांसारिकता से तरने के लिए धार्मिक कर्म कांड इत्यादि करते हैं। धार्मिक कर्म का से तात्पर्य है कि जैसे ये यज्ञ हवन पूजा पाठ इत्यादि दान पुण्य करने से ये समझते हैं कि मेरा मोक्ष हो जाएगा, तो उसको कहा है। जबकि कवि का मानना ये है कि प्रेम का व्यवहार करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ सांतरस आ रहा है, उसके साथ साथ श्रृंगार के साथ साथ। तो दोनों का अर्थ समझ गए होंगे। एक यहाँ कवि अपने लिए कह रहा है, तो ये संसार के लोगों के लिए कहा है। फिर से बता देता हूँ इस पंक्ति को कि भवसागर तरने को नाव बनाए, कि मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए प्रेम की नाव का निर्माण करता हूँ, जबकि संसार के लोग इस सांसारिकता से पार करने के लिए, सांसारिकता से तरने के लिए धार्मिक कर्म कांड इत्यादि करते हैं। अब अंतिम पंक्ति है कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखो यहाँ भव का अर्थ होता है संसार, मौजों का अर्थ होता है लहर, तो मौजों का अर्थ हो जाएगा लहरों। तो यहाँ भी रूपक अलंकार है, ठीक है। मौजों का अर्थ होगा लहरों, और भव आप जानते ही हो संसार। तो देखो रूपक यहाँ जोड़ा गया, निरंग रूपक है। यहाँ भी एक जगह उपमेय दिया गया है, एक जगह उपमान। तो यहाँ तो हो जाएगा संसार रूपी सागर, ठीक है। भव के साथ तो हो जाएगा संसार रूपी सागर। और यहाँ बताया है लहर। लहर जो संकेत देते हैं वो विपदाओं का, विपदा अर्थात कठिनाइयों का, तो विपदाओं रूपी लहरों पर, ठीक है। तो भव मौजों पर अर्थात विपदाओं रूपी लहरों पर, कि संसार रूपी सागर की विपदाओं रूपी लहरों पर। ये समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं भव मौजों पर, तो भव का तो अर्थ होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, भव का अर्थ होगा संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर। और इसका अर्थ होगा, मौजों का अर्थ होगा, मौजों का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है लहरों, लेकिन इसका जो प्रतीक अर्थ दिया गया है वो विपदाओं, विपदाओं या कठिनाइयों की विपदाओं रूपी लहरों। देखिए कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, कि मैं इस संसार रूपी सागर की विपदाओं रूपी लहरों पर आसानी से पार कर लेता हूँ। किसके सहारे? इसी प्रेम की नाव के सहारे, कि मैं उस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए प्रेम की नाव का निर्माण करता हूँ, और उस प्रेम की नाव के सहारे ही इस संसार रूपी सागर की समस्त विपदाओं रूपी लहरों को आसानी से पार कर लेता हूँ। अर्थात प्रेम के सहारे ही मैं संसार की समस्त विपदाओं को पार कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से हमने 4 रुबाइयों का अध्ययन कर दिया है। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।